हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित क्यूज क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलो हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित क्यूज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसे चमड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ भारत और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन टेनरियों में से एक है। ऑप्शन 1 लखनऊ, ऑप्शन 2 कानपुर, ऑप्शन 3 इलाहाबाद, ऑप्शन 4 नोएडा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बारे में देखो, कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड के मैनचेस्टर की तरह यह भी ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान एक प्रमुख औद्योगिक शहर था। इसे चमड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? चमड़े का शहर, क्योंकि यहाँ भारत और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन टेनरियों में से एक है। एशिया और भारत की, दक्षिण एशिया और भारत की टेनरियों में से एक है। शहर में चमड़ा उद्योग फल फूल रहा है, जहाँ चमड़े के सामान के उत्पादन और निर्यात से जुड़ी कई फैक्ट्रियाँ और व्यवसाय है। इसलिए इसको चमड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं। किसे? कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 कानपुर, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 वाराणसी, ऑप्शन 4 भोपाल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 वाराणसी। देखो इसके बारे में, वाराणसी को उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है। मंदिरों का शहर किसे जाना जाता है? वाराणसी को। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर सहित कई मंदिर है। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? काशी विश्वनाथ जी का। शहर को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है। किस भगवान का निवास स्थान है? भगवान शिव का। वाराणसी हर साल लाखों पर्यटकों और भक्तों को आकर्षित करता है जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और समारोह में भाग लेने के लिए आते हैं। इसलिए वाराणसी को उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन 1 संयुक्त प्रांत, ऑप्शन 2 संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन 3 उत्तराखंड, ऑप्शन 4 उत्तरकाशी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 संयुक्त प्रांत। किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। देखो इसके बारे में, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। यह नाम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राज्य को दिया गया था। संयुक्त प्रांत नाम का इस्तेमाल कई रियासतों और क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई के तहत विलय करने के लिए किया जाता था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब किया गया? स्वतंत्रता के बाद। पहले किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन 1 कानपुर, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 नोएडा, ऑप्शन 4 वाराणसी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। देखो इसके बारे में, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह राज्य का सबसे बड़ा शहर है और इसका प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र है। लखनऊ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत समृद्ध है और यह अपनी वास्तुकला विरासत, पारंपरिक व्यंजनों और जीवंत कला और शिल्प कला के लिए जाना जाता है। लखनऊ किस के लिए जाता है? वास्तुकला विरासत, पारंपरिक व्यंजनों और जीवंत कला और शिल्प कला के लिए जाना जाता है। यहाँ कई सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों का घर है जो इसे उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन 1 अंग्रेजी, ऑप्शन 2 हिंदी, ऑप्शन 3 उर्दू, ऑप्शन 4 सिंधी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 हिंदी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। देखो इसके बारे में, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है और राज्य की अधिकांश आबादी द्वारा हिंदी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन 1 कल्याण सिंह, ऑप्शन 2 मायावती, ऑप्शन 3 राजनाथ सिंह, ऑप्शन 4 अखिलेश यादव। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कल्याण सिंह। कल्याण सिंह वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य को कितने भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 8। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया था।
देखो इसके बारे में। 2011 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने राज्य को 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया था। इससे पता चलता है कि राज्य को 4 अलग अलग इकाइयों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो एक बाघ अभयारण्य भी है। ऑप्शन 1 गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 3 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 4 मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में देखो, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान न केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है बल्कि एक बाघ अभयारण्य भी है। यह अपने विविध वन्य जीवों के लिए जाना जाता है और बाघों की एक महत्वपूर्ण आबादी का घर है। यह पार्क राज्य के तराई क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? तराई क्षेत्र में स्थित है। और इसकी विशेषता इसके घने जंगल, दलदल और घास के मैदान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियों और जीवों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है, जो इसे वन्य जीव उत्साही और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और मार्च 2012 तक उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति है। वह कौन है? ऑप्शन 1 लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन 2 मुलायम सिंह यादव, ऑप्शन 3 अखिलेश यादव, ऑप्शन 4 राहुल गांधी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अखिलेश यादव। देखो अखिलेश यादव सही उत्तर है, क्योंकि वह एक भारतीय राजनेता है जो कम उम्र में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बने, जिससे वे मार्च 2012 तक इस पद पर आसीन थे। कब तक थे? 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया? ऑप्शन 1 अप्रैल 1964, ऑप्शन 2 मार्च 1975, ऑप्शन 3 जुलाई 1999, ऑप्शन 4 नवंबर 2000। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 नवंबर 2000 में अलग किया गया। उत्तरांचल को नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 उत्तरी भारत, ऑप्शन 2 दक्षिणी भारत, ऑप्शन 3 पूर्वी भारत, ऑप्शन 4 पश्चिमी भारत। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में स्थित है। उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में स्थित है। यह भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सहित कई अन्य राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन 4 मणिपुर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 राजस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन 1 कथक, ऑप्शन 2 कथकली, ऑप्शन 3 भांगड़ा, ऑप्शन 4 कुचिपुड़ी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कथक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति भारत के उत्तरी क्षेत्र में हुई और यह अपने जटिल फुटवर्क, सुंदर चाल और अभिव्यंजक कहानी कहने के लिए जाना जाता है। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, भांगड़ा पंजाब का एक लोक नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। हालांकि कथक विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जो इसे सही उत्तर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहा जाता है। ऑप्शन 1 इलाहाबाद को, ऑप्शन 2 कानपुर को, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 नोएडा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इलाहाबाद को 3 नदियों का संगम कहा जाता है। देखो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का वह शहर है जहाँ 3 नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थल माना जाता है और इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या नाम है? त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान हिंदी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन 1 इलाहाबाद में, ऑप्शन 2 कानपुर में, ऑप्शन 3 लखनऊ में, ऑप्शन 4 वाराणसी में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 वाराणसी में उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। देखो महान हिंदी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। वाराणसी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और साहित्य और कला का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह न केवल एक पवित्र शहर है बल्कि भारत में शिक्षा और साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। मुंशी प्रेमचंद का वाराणसी में जन्म साहित्य जगत में शहर के योगदान और प्रसिद्ध लेखक के पालन पोषण और काम पर इसके प्रभाव का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन 1 इलाहाबाद, ऑप्शन 2 कानपुर, ऑप्शन 3 लखनऊ,
ऑप्शन 4 वाराणसी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इलाहाबाद। देखो इसके बारे में, पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। यह धार्मिक उत्सव दुनिया में लोगों के सबसे बड़े समागमों में से एक माना जाता है, जहां लाखों तीर्थयात्री गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, एक पवित्र स्थल माना जाता है जहां ये तीनों नदियां मिलती है। इलाहाबाद में पूर्ण कुंभ मेले का महत्व पूरे भारत और विदेशों से भक्तों को आकर्षित करता है, जो इसे एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 कानपुर, ऑप्शन 2 इलाहाबाद, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 गाजियाबाद। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 लखनऊ, ऑप्शन 2 आगरा, ऑप्शन 3 इलाहाबाद, ऑप्शन 4 वाराणसी। तो हमारा सही आंसर होगा वाराणसी। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। वाराणसी, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। यह दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है और इसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में एक पवित्र शहर माना जाता है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। कौन से में? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जिसे BHU भी कहते हैं। इसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली पेंटिंग, मूर्तियां, वस्त्र और पुरातात्विक वस्तुओं सहित कला और कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के साथ उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में कब बनाया गया? ऑप्शन 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन 2 1 जुलाई 1920, ऑप्शन 3 1 मई 1888, ऑप्शन 4 1 अगस्त 1937। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया। 1 अप्रैल 1937 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के साथ ही उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था। इसी के साथ हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।